नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों, तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर। हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज की इस वीडियो तासिका में हम कक्षा 5वीं का दूसरी इकाई का 9वां पाठ, जिसका नाम है मुझे पहचानो, इसका अध्ययन अध्यापन आज हम इस वीडियो तासिका के माध्यम से करेंगे। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले सभी से मेरी एक दरख्वास्त है, जो भी चैनल पर नए आए हुए लोग हैं वो सभी लोग हमारे पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है तुलजा भवानी स्कूल लातूर, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर प्रसारित होने वाले कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी विषयों के सभी वीडियो को आप जरूर हर रोज देखो। उन वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबाओ। तो बच्चों, यह जो पाठ है मुझे पहचानो, ये एक चित्र रूपी पाठ है। आप सभी को किताबें निकालनी है, यह चित्रों का निरीक्षण आपको करना है। देखो, इन चित्रों के माध्यम से जो जीवन में हमें विभिन्न आकारों के मतलब आकार हमारे इस्तेमाल में आते हैं, उनका परिचय कराने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों देखो, यह गणितीय आकार है। मतलब कौन से आकार है? आयताकार है, त्रिकोण आकार है, षटकोण, शंकु, वृत्ताकार, बेलनाकार और वर्गाकार। यह सभी आकार और उन आकारों के चित्र यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में हमें बताए गए हैं। उन चित्रों का निरीक्षण करना है और वह आकार कौन से है आपको बताने हैं। तो पहला आकार देखो, पहला जो चित्र है वह शामपट का है। मतलब जिसे हम मराठी में फड़ास ऐसा बोलते हैं। मतलब ये जो बोर्ड है इसे शामपट कहते हैं। तो देखो, ये शामपट जो है, ये शामपट का जो आकार है, यह आकार आयताकार है। शामपट का आकार कैसा है? आयताकार। देखो, शामपट यह जो है, यह शामपट आयताकार। इस आयताकार की खूबी क्या होती है रे? इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह समान होती है। देखो, आयताकार की आमने सामने की जो भुजाएं हैं यह कैसी होती है? एक समान होती है। इसे हम क्या कहते हैं? आयताकार। इस आकार की जो भी कुछ वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को हमें आयताकार यह नाम देना है। देखो, अभी इस पुस्तक में एक दूसरा चित्र है लिफाफे का, वह भी आयताकार हमें दिखाई देता है। कंपास जो है उसका भी चित्र है और वह भी एक आयताकार का ही चित्र है, आयताकार की ही वह वस्तु है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। देखो, आमने सामने की यह जो भुजाएं हैं यह क्या है? समान है। इसे हम क्या कहेंगे? इस आकार को आयताकार कहेंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे आकार होते हैं, इसमें से यह गणितीय आकार हमें इस 9वें पाठ में मुझे पहचानो में सिखाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गए। अभी देखो, यहाँ पर शामपट है, लिफाफा है और कंपास पेटी है, जिसका आकार कैसा है? आयताकार है। तो दूसरा चित्र जो है, देखो, यह दूसरा चित्र जो हमें यहाँ पर हम देखेंगे वह है घड़ी का, और घड़ी वर्गाकार है। देखो, घड़ी मतलब अभी देखो, इस घड़ी के क्या है? 4 समान भुजाएं इस वर्गाकार में होती है। देखो, 4 समान भुजाएं, मतलब देखो उसका आकार ऐसे होता है। 4 इसकी जो भुजाएं हैं एक समान, उसका नाप होता है। ये थोड़ी भी कम ज्यादा नहीं होती। इसे हम क्या कहेंगे? वर्गाकार भुजाएं। देखो, ये चारों भी समान है। तो वर्गाकार यह जो चित्र है, यहाँ पर घड़ी का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। आसन का वर्गाकृति का चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कैरम बोर्ड है, यह एक वस्तु का चित्र
वर्गाकार में हम देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, फिर उसके आगे है बेलनाकार। अभी बेलन आकार देखो, घर में हम बेलन आपको मालूम है, जिससे हम रोटियां परोसने में हमारी बेलन यह सहायता करता है, रोटियां बनाने में, चपाती वगैरह बनाने में यह बेलन मदद करता है। तो देखो पाइप के समान इसका आकार होता है, पाइप मालूम है आपको, उस पाइप के समय का यह बेलन आकार हमें मालूम होता है। तो यह डिब्बा, यहाँ पर का जो बेलन है, यह सभी क्या है, यह बेलन आकार के उदाहरण यहां पर हमें बताए गए। चौथा है शंक्वाकार। चौथा है शंक्वाकार। देखो शंक्वाकार मतलब उसका यह जो है ऐसे में यह शंक्वाकार का चित्र है। तो देखो शंख के समान यह हमें दिखाई देता है। पुस्तक में एक देखो टोपी है, जोकर की टोपी है, आप बर्थडे के दिन मतलब आपके जन्मदिन के समय यह टोपी आप सिर पे पहनते हो, वो एक है। फिर जो आइसक्रीम आप खाते हो कोन में लेके, वह कोन भी शंक्वाकृति है, शंक्वाकार का है। फिर उसके आगे है पांचवा जो है वह गोलाकार। गोलाकार मतलब देखो यह जो गेंद होती है, लड्डू होता है, यह गोलाकार होता है। वृत्ताकार साइकिल का पहिया, कॉइन, सिक्का जो होता है हमारा, वह सिक्का, यह सभी वृत्ताकार और गोलाकार के उदाहरण है। फिर उसके आगे है त्रिकोणाकार। उसके आगे क्या है, त्रिकोणाकार। देखो इस त्रिकोणाकार में इसकी 3 भुजाएं होती है और इसे हम त्रिकोणाकार कहते हैं। अब इसमें कौन से 3 भुजाएं के चित्र है, तो देखो यहाँ पैटिस का चित्र है, समोसे का चित्र है। तो यह फिर यहाँ पर ढलान मतलब रोड पर जाते समय अगर जहां पर ढलान होते हैं तो वहां पर बोर्ड लिखा जाता है, वो बोर्ड भी है, वो भी त्रिकोणाकृति है। तो यह त्रिकोणाकृति का चित्र यहां पर हमें दिखाया गया है। षटकोणाकार, उसके आगे है षटकोणाकार। षटकोण आकार। तो देखो षटकोण आकार मतलब तो उसका जो यह उसके 6 भुजाएं होती है, 6 समान भुजाएं होती है। यहाँ पर देखो एक वजन का जो नाप है, मतलब 5 किलो का वजन कांटे का जो नाप है वह यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। जो आकाश कंदील है इसका यहाँ पर चित्र दिया है, यह षटकोणाकृति है। एक वॉलपेपर जो हम घर की दीवारों पर लगाते हैं उसका चित्र यहाँ पर दिया है। ये सभी षटकोणाकार के चित्र हमें यहाँ पर बताए गए। तो बच्चों देखो इस यह जो आकार है, यह आकार आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, वृत्ताकार, यह सभी षटकोणाकार, त्रिकोणाकार, यह गणितीय आकार दैनंदिन जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं और इस पाठ में भी यही जानकारी चित्रों के माध्यम से देने का प्रयास किया है। इस तरह से हमारा यह मुझे पहचानो यह पाठ समाप्त होता है। तो देखो आपके घर में इससे ज्यादा और कोई उपयोगी वस्तु है तो उन वस्तुओं का नाम और उसका आकार कैसा है, ऐसा एक चार्ट बनाकर आपको वर्गपाठ की कॉपी में यहाँ पर लिख लेना है और उसका फोटो निकालकर पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना है। तो बच्चों इस तरह से मुझे पहचानो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो सभी वीडियो देखने वालों से मेरी फिर से एक बार दरख्वास्त है कि हमारे पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है तुळजाभवानी स्कूल लातूर, इस यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर प्रसारित होने वाले कक्षा 1 से 10वीं तक कक्षा के सभी विषयों के सभी वीडियो आप देखो और उन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और
बेल आइकन का बटन भी दबाओ, जिसके कारण नए नए वीडियो के अपडेट्स आपकी तरफ आते रहेंगे। तो सभी से फिर से मेरी एक बार और एक दरख्वास्त है कि इस कोरोना जो महाभयंकर बीमारी विश्व में आ गई है, इससे बचाव के लिए शासन ने निर्गमित जो सूचनाएं की है, उन सूचनाओं का आप पालन करो। जैसे कि फेस मास्क बांधकर ही घर से बाहर निकलना, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर मत आपको नहीं जाना है। और दूसरी बात, सैनिटाइजर और साबुन से थोड़े थोड़े देर बाद आपको क्या करना है, ये अपने हाथों को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। इससे ही इन सारी चीज़ों का आप अगर पालन करते हो तो आप इस कोरोना रोग से बच सकते हो। इसलिए आप घर में रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।